नमस्कार। आज विमर्श का डेली डोज आज 20 नवंबर है और हम रेगुलर कुछ न कुछ नए नए मुद्दों पे, चर्चित मुद्दों पे हम विमर्श करते हैं। तो आज आपके सामने सबसे पहले तो इसको शुरू करने से पहले अभी 2 दिन लगातार छठ का कार्यक्रम था। छठ के कार्यक्रम में लगातार हमारे मीडिया कर्मी, हमारे साथी व्यस्त थे और कई जगहों पे सीधे सीधे सहायता भी पहुंचा रहे थे। इसके साथ ही विश्व कप में भारत की हार का सदमा भी है और उससे बहुत सारे सवाल भी निकल के आए। सबसे पहले तो विमर्श मीडिया ने पहले भी कहा था कि हार जीत का सिलसिला तो किसी न किसी को हारना होता है, किसी न किसी को जीतना होता है। लेकिन एक देश के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में हर कोई चाहता है कि हमारे देश के खिलाड़ी जीतें, लेकिन दुर्भाग्य है कि नहीं जीत पाए। उस स्टेडियम में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्र के गृह मंत्री हैं, दोनों लोग मैच भी देख रहे थे और उम्मीद कर रहे होंगे कि भारत जीते, लेकिन दुर्भाग्य। लेकिन एक इससे छोटी सी, या कहिए कि एक थोड़ा सा अटपटा सा एक मामला भी देखने को मिला कि जब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता तो उसके कप्तान को देने की जिम्मेवारी भारत के प्रधानमंत्री की थी। लेकिन हालत ये थी कि प्रधानमंत्री जी गए देने के लिए, लेकिन कोई चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई किसी तरह की एक मिनिमम जो कर्टसी होती है वो भी नहीं। इवन लास्ट में हालत ये हो गई कि उन्होंने वर्ल्ड कप उनको पकड़ाया और बिना हाथ मिलाए वो वहाँ से चले गए। ये एक देश के प्रधानमंत्री के लिए हो सकता है व्यक्तिगत रूप से वो आहत हुए हों, उनकी अपनी एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होगी, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में जिस तरह की उन्होंने हरकत की वो अशोभनीय था। इसके साथ ही जो एक और मामला है, राजस्थान में चुनाव है और अंतिम दौर में वो चुनाव है। उस चुनाव में अलग अलग अटकलबाजियां भी हैं, अलग अलग आरोप भी हैं। आज प्रधानमंत्री गए, वहाँ रोड शो किया और कांग्रेस पे गरजे बरसे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी राजस्थान में जो तमाम पत्रकार और जो ऑब्जर्वर्स हैं वो देख रहे हैं कि स्थिति खास करके लिए भाजपा के लिए बहुत टेढ़ी बनती जा रही है। लेकिन चुनाव है, चुनाव में क्या होगा, कब कौन सा क्या रुख लेगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कड़वाहट जो है ना हो। दूसरी ओर आज ईडी ने ऐसे समय में, वो ईडी को पता नहीं कौन सा बीमारी है कि वो लगातार विपक्ष को ही निशाना बना रहा है। अभी नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का जो मसला आया था 1000 करोड़, उसके बाद जो वीडियो आया उसमें बताया गया कि केवल ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है, वहाँ कोई हरकत नहीं हुई। लेकिन ईडी ने यंग इंडिया, जो कांग्रेस की एक पत्रिका है, कभी गांधी निकाला करते थे, तो उसकी संपत्ति शायद उनको लगता है कि 7 से 51 करोड़ की संपत्ति है, उसको जब्त कर लिया है। ये एक बात है। दूसरी ओर थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि
उत्तराखंड में जो टनल में मजदूर फंसे हुए हैं 8-9 दिन से, वहाँ पहली बार एक पाइप उस सुरंग तक पहुँच पाया है और उसके ज़रिए कुछ तस्वीरें भी मिली हैं जिसमें सभी मजदूर सुरक्षित हैं और अखबार और तमाम जो चैनल हैं वो अलग अलग अपने ढंग से इसको सनसनी बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। कोई कह रहा है कि पूरी सब्जी जाएगी, कोई कह रहा है कि बिरयानी भेजी जाएगी, कोई क्या भेजा जाएगा, लेकिन राहत की खबर है। यही इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सौरव गांगुली को क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और हलाल उत्पादों को लेके ये एक नया शिगुफा है उत्तर प्रदेश सरकार का कि हलाल पता नहीं मुख्यमंत्री को क्या हो गया है और वो कितने बड़े अपने आप को चरम हिंदुत्व का दिखाने के चक्कर में अब खाने पीने के सामानों पे कौन हलाल है, कौन हराम है, कौन क्या है, अब इस तरह की कवायद भी वो कर दिए हैं कि इस तरह के सामान नहीं बिकेंगे। और इनकी पुलिस आप जानते ही हैं कि किस तरह की हरकत करती है और शायद निकट आसन्न उनकी जो स्थिति है, कहीं केशव प्रसाद मौर्य को लेके कवायद चल रही है कि योगी को हटा के उनको बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। तो कहीं एक नया पैंतरा उनकी ओर से तो नहीं है। यही सब आज का विषय था विमर्श का और हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और स्वाभाविक रूप से यदि कोई कमेंट हो, कुछ भी आपको कहना हो, आप बेहिचक हमें लिख सकते हैं और जो भी आप सहयोग करना चाहें हमें कर सकते हैं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड विमर्श का जो डेली डोज है आज यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।